हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। क्या हाल है? कैसे हो? आई होप तुम सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते हो। आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स का लेक्चर 0 स्टार्ट करेंगे, जिसमें फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को समझेंगे और कुछ तुमको ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे तुम्हें कमन एंड लर्न करना आसान हो जाए। ये तुम्हें समझ में आ जाए, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कार्बो ऑक्सिलिक एसिड को। ठीक है। अब देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें होता क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब ये एसिड क्यों होता है? क्योंकि ये कंपाउंड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इसमें जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डालेंगे तो आयनाइज होगा, और आयनाइज है कि ये H प्लस रिलीज करेगा। तो H प्लस रिलीज होने के कारण ये एसिडिक की नेचर हो जाता है। ठीक है। इसलिए कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बिकॉज जब ये डिसॉल्व होता है, जब ये आयोनाइज होता है इन वाटर टू गिव H प्लस आयंस, एंड हेंस दे आर एसिडिक इन नेचर। इसलिए ये एसिडिक इन नेचर के हो जाते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे इसके डेरिवेटिव्स के। हम देखो इसके डेरिवेटिव्स के, तो स्टूडेंट्स इसके डेरिवेटिव्स बहुत सारे होंगे। जैसे आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स है, इसे क्या कहते हैं? एसिड एलाइड है ना। उसी तरह से जो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर है, ये एनहाइड्राइड है। एसिड ग्रुप का ही, एसिड डेरिवेटिव का एनहाइड्राइड है। उसी तरह आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 होगा, तो ये एमाइड्स है। यदि ग्रुप आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर है, तो ये ईस्टर डेरिवेटिव है, ईस्टर ईस्टर का है पार्ट। उसी तरह से एक और आर सी एन है, तो ये होगा नाइट्राइल वाली पार्ट, नाइट्राइल होंगे। तो आगे बात ना, ये एसिड का डेरिवेटिव है। अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट एलिफेटिक एसिड्स कौन सा होता है। इंपॉर्टेंट एलिफेटिक एसिड मैं सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी में जो दे रखा है कॉलम में, वो उसको तो बिल्कुल ही देखो, बट मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे तुमको वो लर्न करना आसान हो जाए। ठीक है। इंपॉर्टेंट एलिफेटिक एसिड्स। अब देखो जैसे मैं एक लिखता हूँ, ये कंपाउंड है CH3CH3COH। देखो इसको हम लोग कहते हैं आइसो। ये सेकेंड कार्बन पे ग्रुप अटैच है आइसो, और टोटल कार्बन कितना है 4, तो आइसो ब्यूटरिक एसिड। ठीक है। उसके बाद एक है CH2 डबल बॉन्ड CH CH COH, इसको क्या कहते हैं? एक्राइलिक एसिड का। ठीक है। उसी तरह से जब मैं लिखता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CHCHO, देखो स्टूडेंट 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड एक्रेलिक का। अब यदि एल्डिहाइड होगा तो एक्रेल्डिहाइड, एसिड है तो एक्रेलिक एसिड होगा। 4 कार्बन प्लस सेकंड पे डबल बॉन्ड है, इसे कहते हैं क्रोटो। अब एल्डिहाइड है तो क्रोटोनल्डिहाइड होता है। बात समझ में आ रही है ना? देखो अब हम बात करते हैं इसका। उसी तरह एक कंपाउंड और है जो CH3 C डबल बॉन्ड O COH। अब देखो इसे हम लोग कहते हैं पायरोविक एसिड। कौन सा? ये है पायरोविक एसिड। अब स्टूडेंट्स मैं बात करूंगा एरोमेटिक। देखो एरोमेटिक एसिड, अब जो एरोमेटिक एसिड मैं लिख रहा हूँ, मैं उसको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ जो फनी है, अकवर्ड है, बट तुम्हें याद हो जाएगा। कंपाउंड्स, अब देखो मैं लिख रहा हूँ, बाप के पैसे पैसे पे तूने आनंद किया। आनंद किया, बहुत बच्चे इसे करते हैं। तो बी, यहाँ बी ले लेता हूँ, ये पी ले लेता हूँ, फिर पी ले लेता हूँ, एस ले लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद टी ले लेता हूँ और ए ले लेता हूँ। तो देखो बी स्टेंड्स यहाँ करता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। पी ले लेता हूँ, इसे हम लोग थैलिक एसिड। देखो बेंजोइक एसिड जानते ही हो स्ट्रक्चर, ये होता है ना। और थैलिक एसिड तुम्हारा कौन सा होगा? ये रहा
ओ ओ एच और सी ओ एच थैलिक एसिड हो। फिर कौन सा है? एस है। एस क्या हो गया? सेली सेलिसाइलिक एसिड हो गया। अब इसका एग्जाम्पल ये हो गया, हम लोग एल्कोहल में पढ़ते हैं ये चीज, ओ एच सी ओ एच। ठीक है। अब उसी तरह से जो एक है वो कौन सा है? यह टोलविक एसिड है ना। टी है टोलविक एसिड, ये ऑर्थो मेटा पैरा तीनों हो सकता है, टोलविक एसिड हो सकता है ना। तो इसमें कौन सा होगा? ये पैरा वाला लिखता हूँ, सी ओ ओ एच सी एच थ्री। तो पैरा टोलविक एसिड हो गया, यहाँ पे रहेगा तो मेटा हो जाएगा, यहाँ रहेगा तो टोलविक एसिड हो जाएगा। उसी तरह से कौन सा? एंथ्रानिलिक एसिड लिख रहा हूँ, जो यहाँ पे देखो मैंने बोला ना ए है, तो कौन सा है? एंथ्रानिलिक एसिड। एंथ्रानिलिक एसिड, टू इमिनो बेंजोइक एसिड भी कहते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे सी ओ एच एन एच टू है ना। तो ये हो गया आपका एंथ्रानिलिक एसिड, और इसे टू इमिनो बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। इस तरह से नेम लर्न इजिली हो सकता है, बट लर्न करना है। ठीक है। अब एक और दिखाता हूँ। यदि हमें डाई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है, कौन सा है? देखो डाई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, तो इसमें कैसे लर्न करेंगे? देखो ओम्स गैप सीज ट्रांस, कौन सा लिख रहा हूं? ओम्स गैप सीज और ट्रांस। देखो ओम्स गैप सीज ट्रांस का क्या मतलब है? देखो तो मैं लिख रहा हूं 2 3 4 5 6 7, ये क्या मैं लिखा हूं? देखो दो कार्बन वाले, देखो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, दो कार्बन वाले मतलब सी ओ ओ एच, और मैं सी ओ एच लिख रहा हूँ। इसे क्या कहते हैं? वो है ऑक्सिलिक एसिड बोल दे। देखो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो दो एसिड तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे थ्री कार्बन वाले हैं, तो थ्री कार्बन वाले को क्या बोलेंगे? मेलोनिक एसिड बोलेंगे। मेलोनिक एसिड वाले हो गया, इसे देखो सी ओ एच हो गया, सी एच टू सी ओ एच, थ्री कार्बन वाले एसिड हो गया, तो ये मेलोनिक एसिड हो गया। उसी तरह से एस है, एस मतलब सक्सेनिक एसिड हो गया, सक्सेनिक एसिड हो गया। अब सक्सेनिक एसिड वाले कितने कार्बन है? क्या हमने नंबर दिया है? 4। इसका मतलब ये हो गया सी एच टू सी ओ एच, फिर सी एच टू सी ओ एच हो गया। उसी तरह से ये है, इसका नाम क्या होगा? एडीपिक एसिड होगा। अब देखो जो एडीपिक एसिड है उसमें कितने कार्बन हमने डाला है? 5 कार्बन वाले। तो यहाँ पे सी एच टू सी ओ ओ एच सी एच टू 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। उसी तरह से पी है, पी क्या है? पिमिलिक एसिड है। अब देखो स्टूडेंट पिमिलिक एसिड में कितने कार्बन है? देख लो 7 कार्बन है। तो यहाँ पे हम 7 कार्बन का एसिड बना देंगे, सी एच टू सी ओ एच, फिर सी एच टू 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 कार्बन का जो एसिड होगा इसे क्या बोल देंगे हम लोग? पिमिलिक एसिड बोल। अब जो हमने एक और लिखा है यहाँ पे सीस और ट्रांस, उसका क्या मतलब है? देखो सीस फॉर्म में जो आपके एसिड होंगे, जो मेलिक एसिड होते हैं, देखो जो मेलिक एसिड होते हैं उसको सीस फॉर्म में लिखना है। सीस फॉर्म में मतलब एच है, सी है, सी ओ ओ एच। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड सी सी ओ एच है और एच है, तो ये मेलिक एसिड है। ठीक है। और सीस फॉर्म में, इसलिए मैंने सीस ट्रांस बोला, ट्रांस फॉर्म में इसी मेलिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड है। तो जो फ्यूमेरिक एसिड को इसको ट्रांसफॉर्म में लिखना है, मतलब उसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड। कुछ नहीं करना है इसमें। देखो अब ये यहाँ पे है तो क्या बोल देंगे इसको? उसे जस्ट अपोजिट कर दिया तो ट्रांसफॉर्म में आ गया। तो ट्रांसफॉर्म में फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं, सीस फॉर्म में मेरिक एसिड कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अब जब इसकी हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑर्डर के, तो इसके कितने होंगे? क्या स्टेट होंगे इसके? देखो मतलब मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हम लोग बात करेंगे एसिड का एक स्टेट के बारे में, और एक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, और एक बात करेंगे सॉलिबिलिटी के बारे में। ठीक है। देखो
जब मैं बात करता हूँ स्टेट का, स्टेट का मतलब मैं बोल रहा हूँ 1 से 9 कार्बन तक के जो कंपाउंड होंगे, मतलब फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, प्रोपेनिक एसिड है, ब्यूटेनिक एसिड है, जो भी एसिड है इस तरह का, तो 1 से लेकर 9 तक कार्बन जो होंगे वो क्या होंगे? कलरलेस होंगे। कलरलेस होंगे, कलरलेस लिक्विड होगा। इस पे एट रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर पे वो कलरलेस लिक्विड होगा। अनप्लीजेंट ऑर्डर भी होगा। अनप्लीजेंट क्या होगा? अनप्लीजेंट ऑर्डर भी होगा। ठीक है। अच्छा, जो 9 कार्बन से ज्यादा होगा, जो मोर देन 9 कार्बन है, यदि मोर देन 9 कार्बन होगा स्टूडेंट, तो वो किस फॉर्म में होगा? वो सॉलिड फॉर्म में होगा। और सॉलिड फॉर्म में होगा, और क्योंकि लो वॉलेटिलिटी होते हैं तो इसलिए ऑर्डरलेस भी होगा। क्या होगा? जो ऑर्डरलेस होगा, क्यों ऑर्डरलेस होगा? बिकॉज ऑफ देयर लो वोलेटिलिटी। करेक्ट है, क्योंकि लो वोलेटाइल होते हैं इसलिए वो ऑर्डरलेस होते हैं। अब देखो, अब मैं बात करूंगा कि चाहे वो एप्रोटिक सॉल्वेंट में हो या नॉन पोलर सॉल्वेंट में हो, यानी आइदर इन एप्रोटिक, एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो केपेबल नहीं होते हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर, जैसे CH3, COCH3 है, या फिर CHCl3, ये सब एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। तो इन सब में, या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे मैं बात करूंगा CCl4 है, ठीक है। तो या फिर इस तरह के जो भी सॉल्वेंट है, या CH2 में, तो इस तरह के सब्सटेंसेस में, या फिर इन वेपर फेज में जो एसिड होते हैं ना, वो डैमर फॉर्म करता है। क्या करता है? डैमर होता है। डैमर का मतलब क्या हो गया? कि डैमर का मतलब देखो, जैसे बात CH3COH है ना, अब 2 मोल्स लिया, जब इसमें से किस कोई भी सॉल्वेंट होगा तो उसमें ये इस तरह से फॉर्म कर देगा, C डबल बॉन्ड OH, और COH डबल बॉन्ड O। अब ये देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर दिया। एक तरह से तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्ट्रक्चर दे रखा है, इस तरह से ये क्या होता है, डैमर फॉर्मेशन में आ है। ठीक है, तो डैमर फॉर्म कर देगा। अब देखो, बात करेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट में। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, वो हायर होता है, काफी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हायर होता है? बिकॉज बिकॉज उसके अंदर क्या होता है, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। जहां तक बात है इसका मेल्टिंग पॉइंट का, तो मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्सेप्शन है। सिंपल सी बात है कि जो इवन होगा, इवन होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है। इवन मतलब 1 2 3, 1 2 3 4। अब देखो, यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे मीठा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होगा। वही 1 2 3 4 ऑड है, यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे CH3 है, इसमें रिपल्सन होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा हो नहीं पाता है। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो क्या होगा, ये फिट हो जाएगा, फिट बेटर इनटू क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, ये क्रिस्टल लेटिस में फिट हो जाएगा, राइट। अब बात करेंगे हम लोग सॉलिबिलिटी पे। तो सॉलिबिलिटी में क्या होता है, ये स्टूडेंट्स होगा क्या कि 1 to 4 कार्बन तक का जो एसिड होगा वो आर मिसकेबल होगा, वो सॉल्युबल होगा इन वाटर। क्यों ऐसा होगा? ऑब्वियसली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसा। ठीक है, बट स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, जो बेंजोइक एसिड है, ये देखो बेंजोइक एसिड, ये सिंपलेस्ट जो होती है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपलेस्ट। तो जो बेंजोइक एसिड है, जो कि सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है इन कोल्ड वाटर। ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर। ठीक है, और जो
कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बो, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, वो इवें क्या होता है, वो सॉल्युबल होता है इसमें, इन काफी लेस पोलर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, इसमें काफी कम पोलर सॉल्युबल होगा। जैसे मैं बात करता हूँ बेंजीन है, ठीक है, या मैं बात करूंगा ईथर है, या फिर एल्कोहल है, इन सब में जो इवन कार्बोक्सिलिक एसिड इन सब में भी डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, soluble in less polar organic solvent like benzene, ether, alcohols, ठीक है, करेक्ट है। तो आई होप तुम्हें ये सारे लॉजिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर योरसेल्फ।